हाय लिसनर्स, दिस इज किंजल तिवारी। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि क्या मैं कर रही हूँ फिलहाल। ओके, सो आई वर्क एज अ न्यूज़ एंकर एंड रिपोर्टर एट CBC न्यूज़ राजस्थान। और ये बताते हुए थोड़ा सा खुशी भी है और प्राउड भी है कि उदयपुर में आई एम 99.9% श्योर कि मैं यंगेस्ट जर्नलिस्ट हूँ। आई थिंक 21 की एज में ही आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग दिस फील्ड। तो जब मैंने जर्नलिस्ट के बारे में सुना था और सीखा था कि क्या होता है, कैसे लोग काम करते हैं, तो जर्नलिस्ट सुनते ही ना सबसे पहला जो थॉट दिमाग में आता है वो ये रहता है कि जर्नलिस्ट इज समथिंग कि जो सीनियर लोग करते हैं, जिनकी उम्र हो गई है वो करते हैं, या फिर बड़े बड़े जो लोग हैं 40s वाले 50s वाले वो लोग करते हैं। बट जब मैंने इसे ज्वाइन किया ना तो मुझे पता चला ना कि जर्नलिज्म किसी भी एज क्राइटेरिया के लिए नहीं है। जर्नलिज्म को अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर समझा जाए ना तो वो क्या है ना कि बिना किसी ओपिनियन के, बिना पहले से फिल्टर्ड कोई चीज़ हमारे पास आए और उसे हम अपने तरीके से लोगों को बताएं। खैर वो बात अलग है कि जर्नलिज्म का मतलब आज के दौर में थोड़ा बदल गया है, वो बातें हम नहीं करेंगे। लेकिन जर्नलिज्म के बारे में और अगर डिटेल्स में जाए ना तो आई स्टार्टेड इट इन 8th स्टैंडर्ड। वो कैसे? तब मैं करती थी गॉसिप, अपनी किसी दोस्त की बात सुन के किसी और को बताती थी। तो तब मुझे नहीं पता था कि ये भी पत्रकारिता ही है। पत्रकारिता का सीधा सीधा मतलब ये है कि बिना किसी भी बिना बायस हुए अपनी चीज लोगों तक पहुंचा देना। कहीं कुछ हुआ, अपने ओपिनियंस ऐड किए, लोगों को बताया। दिस इज सिंपल लैंग्वेज में जर्नलिज्म। तो धीरे धीरे करने लगे तो मजा आया। तब 8, 9, 10th में पता नहीं था कि जर्नलिज्म के लिए भी अलग से पढ़ाई लिखाई हो रही है। फिर पापा मेरे बड़े ही इंटरेस्टेड थे इस फील्ड में, बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन इन 8th स्टैंडर्ड तो एक JRJ का कंपटीशन हुआ था ऑल ओवर राजस्थान में। तो आई वाज जूनियर RJ, टॉप 5 में मैं थी, फिर टॉप 2nd में थी। तो RJ वाली से थोड़ी सी जर्नी बोलने वाली स्टार्ट हुई एंड देन स्टार्टेड जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के लिए मुंबई गई थी मैं पढ़ाई करने एंड मुझे लगता है कि मेरा वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि मैं हूँ ओनली गर्ल चाइल्ड इन माई हाउस। तो वहाँ पर मुझे इतना प्यार से रखा गया कि मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया इतनी बेकार है। जब बाहर गई तो पता चला कि अरे भाई, लोग तो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया नहीं है। जैसे मेरे घर वाले रख रहे हैं मुझे, जैसे लोग दिख रहे हैं मुझे, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वहाँ जाके थोड़ा एक्सपोजर मिला, तब पता चला ना कि जिंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं। वहाँ जाके जब कॉन्फिडेंस सीखा ना, तब जर्नलिज्म के भी नए मायने सीखे। हमारे कॉलेज वाले बहुत बढ़िया थे, उन्होंने मुझे बहुत ढंग से समझाया कि जर्नलिज्म क्या होता है। फिर धीरे 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 करने लगे एंड अब मैं बताती हूँ ना कि अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है और उनको दिल में थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ भाई मैं भी जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो एक छोटी चीज़ हमेशा याद रखें कि प्लीज़ बी रॉ। मतलब मत प्रिटेंड करो कि तुम वो हो, मत प्रिटेंड करो कि तुम वो हो। तुम जो हो ना वैसे रहो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, देश में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और वर्ल्ड वाइड तो 8 बिलियन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुमको वैसा ही देखना पसंद करेंगे जैसे तुम हो। वो नहीं चाहते कि तुम उसके जैसे बन के उसको बताओ, उसके जैसे बन के उसको बताओ। तो बी रॉ, है ना। बहुत सारे परसेंटेज में ऐसे लोग होंगे जो उनको वैसा ही सुनना चाहेंगे, और हम बहुत सारे होंगे मेरी उम्र के जो न्यूज़ चैनल देखते भी नहीं होंगे। उसका सीधा सा मतलब यही है कि उनको नहीं पसंद एक स्क्रिप्टेड फॉर्म में न्यूज़ पढ़ना, एक सेम टोन में न्यूज़ पढ़ना, इस तरह से न्यूज़ पढ़ना कि ऐसा लगे कि न्यूज़ एंकर टीवी तोड़ के ही बाहर आ जाएगा। उनको कहीं ना कहीं चाहिए कि कोई उनकी लैंग्वेज में उनको ढंग से समझाए कि हाँ भाई देश में ये सब हो रहा है, देख ले तू, तेरे हिसाब से तेरे को क्या लगता है। ओपिनियंस अपने लोग बना लेंगे, आप उन्हें सिर्फ सच बताओ, दैट्स इट। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि जर्नलिज्म में ना मेरी लाइफ में अगर किसी ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है तो वो है हमारे CBC न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मिस्टर अख्तर खान। उनको सिखाना आता है। बहुत कम लोग हैं ना जिनको मतलब ज्ञान तो है लेकिन वो सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि सिखाना बहुत मुश्किल है। जो स्किल्स हैं, जो ज्ञान है, वो लोग लिमिटेड रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर किसी और के पास चला गया तो ऑब्वियसली वो आपसे आगे भी निकल सकता है। तो सिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे जैसे लोगों को सिखाना बहुत अलग ही चीज़ है। तो अख्तर खान को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी इसमें कि उन्होंने मुझ पे एक तो भरोसा किया। पॉलिटिकल नॉलेज मेरी ज़ीरो थी व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नलिज्म। अभी मुझे लगता है कि थोड़ी बेहतर है, अब मुझे पता चलता है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी लोगों को ये नहीं बताती कि कौन सही है कौन गलत है। मैं लोगों को सिर्फ इतना बताती हूँ कि क्या है, अब बाकी का आपके ऊपर है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जर्नलिज्म जो फील है ना, वो लोगों को बहुत
सिमटा हुआ नज़र आता है कि ठीक है, अगर जर्नलिज्म किया तो आप या तो न्यूज़ एंकर बन जाएंगे या ऑन फील्ड जाके बताएंगे कि देखिए ये हो रहा है, देखिए हो रहा है। ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म ने बहुत बहुत ज़्यादा ना वेरिएशन क्रिएट कर लिए हैं। बहुत काइंड ऑफ आपके पास जर्नलिज्म के ऑप्शंस हैं। आप क्राइम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको बॉलीवुड पसंद है ना, तो भी एक बहुत बड़ा सा आपके पास स्कोप है कि आप जर्नलिज्म में एंटरटेनमेंट रिपोर्टर बनिए। और एंटरटेनमेंट रिपोर्टर में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट पैपराजी जो मलाइका मैडम करते घूमते हैं, नहीं। उसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे मूवी क्रिटिक्स होते हैं। कुछ लोग तो एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग में इतना आगे जा चुके हैं ना कि वो मूवी के ट्रेलर से पूरी मूवी बता देते हैं। तो सब चीज़ों में ना बहुत नए नए एडवांसमेंट्स आ गए हैं। और जर्नलिज्म बिल्कुल भी छोटा फील्ड नहीं है। इट्स वेरी वाइड। आपका दिमाग जितना खुल सकता है ना, उतना आप उस फील्ड में खोल सकते हो। मुझे लगता है कि यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि हर जगह काम करने पे ना आपको लगेगा कि हाँ बस यहाँ तक पहुँच के अब रुक जाना है, यहाँ तक पहुँच के अब रुक जाना है। लेकिन व्हेन इट्स अबाउट जर्नलिज्म आप कहीं नहीं रुक सकते हो। आपको लगता है आप सिटी की बाउंड्रीज तक पहुँचोगे, उसके बाद स्टेट की बाउंड्रीज आ जाएगी, फिर कंट्री की आ जाएगी, फिर वर्ल्ड की आ जाएगी, एकदम आप स्पेस तक की भी बातें करोगे। तो इसकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाउंड्री है। और कुछ थोड़ी सी टिप्स ये, टेक्निकल टिप्स, उसमें ये है कि एक तो बी रॉ, वो तो आपको रहना ही है, ठीक है। डोंट प्रिटेंड कि आप कुछ और हो। दूसरा ये कि थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन सीखिए, अच्छा रहेगा। आप अपने आप को जितना अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे उतना अच्छा है। तीसरा ये है कि पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। पढ़िए से आपको लगेगा कितनी बोरिंग से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ने लगेंगे ना, तो आई स्वेयर आप अपना फ़ोन साइड में रख देंगे। और वैसे तो फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब किताबें पढ़ने लोग लगते हैं ना, तो उनको फ़ोन भूल जाते हैं। दूसरा ये, पढ़ने के अलावा थोड़ा सा ना दिमाग खुला रखिए। डोंट बी नैरो माइंडेड, मतलब अपनी सोच को सीमित मत रखिए। और पत्रकारिता वाले क्षेत्र में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, वो किसी के थ्रू नहीं आएगी। आपको रॉ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई पहले से अपने ओपिनियंस ऐड करके आपको नहीं बताएगा। तो आप अपना दिमाग खोल के उसमें अपने ओपिनियन के हिसाब से बात कर पाएंगे। तो बस यही थोड़ी सी टिप्स है, यही है। और बीइंग अ यंगेस्ट जर्नलिस्ट, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये फील्ड बिल्कुल भी उम्र से नहीं चलता है। ये सिर्फ वैसे चलता है कि आप में कितनी स्किल्स है, कितना अच्छे से आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी इसमें उम्र का नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस आंखें खोल के दुनिया देखिए, दिमाग खोल के दुनिया देखिए और बताइए लोगों को आपको जो लगता है। अपने ओपिनियंस ऐड करिए, अच्छे ओपिनियन ऐड करिए। और बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं बस इतना ही सोचती हूँ कि अगर मैंने किसी एक भी जने को जो ग्राउंड रियलिटी पे है वो बता दिया और उसका थोड़ा सा दिमाग एक्सपैंड करने की कोशिश कर ली ना, तो मेरा काम तो हो जाएगा। सो दैट्स इट।